बात सुनो मेरी। हाँ, सरदार साहब आ रहे हैं, उन्हें बता देना कि उनकी मेरी मुलाकात अकेले ही होगी। हाँ, और कोई भी नहीं हो। नहीं, इधर ही आ जाए। ठीक है, बता देना। अच्छा, और वो बताओ कि बॉडी भेजी फॉरेंसिक के लिए? अच्छा, चलो सही होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कितनी मासूम थी ये लड़की। इसकी आंखों में तो ख्वाब थे, मगर ख्वाब देखने का भी हक इस समाज ने छीन लिया। ये माशरा जो अपने आप को महज़्ज़ब कहता है, वही सबसे बड़ा कातिल है। औरत अगर मुस्कुराए तो बदनाम, अगर खामोश रहे तो मजबूर, और अगर हक मांगे तो सजावार। आखिर इस बेचारी का क्या जुर्म था? यही कि वो जिंदा थी, यही कि इसके पास इज़्ज़त और पाकीज़गी की सांस थी, यही कि वो पढ़ना चाहती थी, यही कि वो कुछ करना चाहती थी। अफसोस माशरे की सफाकी ने इसे रास्ता ही ना दिया। एक ऐसी मासूम जान जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो आगे बढ़ना चाहती थी, ख्वाब देखना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी। ये कत्ल सिर्फ एक जिस्म का नहीं, ये कत्ल उम्मीदों का है, ख्वाबों का है, एक रोशन मुस्तकबिल का है, जिसे हमारे ही हाथों तारीकी में धकेल दिया गया। माशरे ने एक बेटी के ख्वाब को तोड़कर अपनी ही बुनियाद हिला डाली। जमाल साहब, नवाज साहब, हमारा गांव शरीफों का गांव है और सदियों से आबाद है। यहाँ पर इस तरह की हरकत करना सोच के भी खौफ आता है। सरदार साहब, खौफ वही होता है जहां पर सच छुपा हो, और यहाँ पर कुछ न कुछ तो छुपा हो। आप जैसे शहर के लोग यहाँ पे आते हैं, सवाल करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, और हम यहीं के रहने वाले हैं। जमात साहब, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा इल्जाम मत लगाइएगा जिससे हमारी इज्जत पे दाग आ जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? सरदार साहब, मैं बातों से नहीं, हकीकत से इंतशार पैदा करता हूँ। और हकीकत यह है कि एक लड़की अपने ही घर में मुर्दा पाई गई और कोई नहीं जानता, या शायद कोई जानता है लेकिन बताना नहीं चाहता। जमात साहब, सीधी तरह से बात करें। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, कि मैं और मेरे गांव वाले कातिल हैं? कातिल समझते हैं आप हमें? मैं पहले भी बता चुका हूं जमात साहब, पहले भी मैं बता चुका हूं कि कोई भी ऐसा काम या इल्जाम मत लगाइएगा जिससे हमारी इज्जत पे हर्फ आ जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कातिल करीब है, और बहुत करीब, और शायद कि वो जब सामने आए तो अपने साथ ऐसे नाम भी लाए जिन पे लोग भरोसा करते हैं। ये इल्जाम है, ये धमकी। कहना क्या चाहते हैं आप? ये सच है, और अगर आप ये समझते हैं
कि सच को सिर्फ आपके कदमों तक महदूद रखा जाए तो मुझे रोक लीजिए, वरना मुझे वो करने दीजिए जो मुझे बेहतर लगता। अगर कातिल हमारे दरमियान हुआ तो मेरे हाथ सबसे आगे होंगे उसे पकड़ने के लिए। और हाँ, अगर आप अपनी इन मन घड़त बातों की वजह से बेगुनाह लोगों को गुनहगार बनाएंगे तो ये गांव वाले खामोश नहीं रहेंगे। याद रखिए। अब बहुत हो चुका सरदार साहब, अब सिर्फ सच बोलेगा और मैं ये पता लगा के रहूंगा कि कौन था इस कत्ल के पीछे। और एक बार जब वो मेरी गिरफ्त में आ जाए तो फिर उसे बताऊंगा कि कानून की ताकत क्या होती है। जल्द मुलाकात होगी आपसे सरदार साहब, ख्याल रखिएगा अपना।